Hello students, how are you? Hope so you all are fine at your home. और हॉलीडेज से पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था, हॉलीडे होमवर्क, वो आपने सारा अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। हिंदी ग्रामर में क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए आपके जो टॉपिक हुए थे, संज्ञा, लिंग, वर्ण, भाषा लिपि एवं व्याकरण और वचन, ये 5 टॉपिक अपने हॉलीडेज से पहले हो गए थे और इन्हीं का आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना था और इसको लर्न करना था। आज अपन क्लास 5th, 6th, 7th, 8th के लिए नया टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है सर्वनाम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। ये सब किन की जगह पे, अब जैसे मैं यानी मेरी जगह पे मेरा नाम राकेश है, मेरी जगह पे क्या यूज किया गया, मैं, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम। ये क्या है, आगे वाला वर्ड है तुम, यानी तुम या कोई भी हो, यहाँ पे श्याम, राहुल, मोहन, पूजा। ठीक है, अब उसकी जगह क्या वर्ड यूज लिया गया, तुम, तो ये तुम क्या हो गया, सर्वनाम। आगे सुनिए, अगन यानी हम किसी संज्ञा के स्थान पे, जिस किसी का नाम है उसके स्थान पे अन्य वर्ड का यूज करते हैं, अन्य शब्द का यूज करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद हैं। कितने भेद है भाई, 6। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इतने प्रकार के भेद होते हैं सर्वनाम के, वे शब्द जिनको संज्ञा के स्थान पे काम में लिया जाता है। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, किसी न किसी पुरुष या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी क्या, कितने होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, जो अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला हो गया उत्तम पुरुषवाचक। सबसे पहला कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं खुद के लिए जो वर्ड यूज करता हूँ वो क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं, यानी मेरा नाम राकेश है और मैंने मेरे लिए वर्ड यूज लिया मैं। ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे आदि। यानी किसी खुद के लिए हम कोई भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, यानी मैं आपके लिए जो यूज करूं, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी आदि। यानी मैंने आपके लिए जो सर्वनाम यूज किया उसे मैं कहूँगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और मैंने खुद के लिए किया वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए ध्यान से, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी
अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। हम कोई तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, अब मैं खुद भी नहीं हूँ, आप ही भी नहीं हो, और मैं किसी तीसरे के बारे में बात करता हूँ, वह अच्छा है, वह बुरा है, वे क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस टाइप के। वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि, ठीक है। यानी एक आदमी अपने खुद के बारे में बात करे तो वो उत्तम पुरुषवाचक हो गया, और वो किसी दूसरे जो उसके बिल्कुल सामने है उसके बारे में बात करे तो वो हो गया मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं तो वो अन्य है, ठीक है। फिर अपना इसका आता है भेद दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। इसको देखिए ध्यान से। निजवाचक सर्वनाम जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं अपने लिए होता है। आप शब्द का यूज वैसे तो अपन आदर्श सूचक के रूप में करते हैं, लेकिन आदर्श सूचक के रूप में न होकर स्वयं अपने लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, बोलते हैं ना, तुम रहने दो, ये काम मैं अपने आप कर लूँगा। तो अपने आप कर लूँगा, यहाँ पे आप का प्रयोग किसी दूसरे को आदर देने की बजाय खुद के लिए होता है, तो ये कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। वह औरों से नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अब अपने खुद के लिए आया तो ये कौन सा हो गया? निजवाचक। नोट, जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है, और आप शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, खुद के लिए करता हो, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर क्या अपना नेक्स्ट वन इज निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, क्या होता है? निश्चित वस्तु का बोध होता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। यह ठीक है, जैसे वह तो आराम है, ठीक है ना। किसी भी अपन निश्चित वस्तु के बारे में बात करते हो तो वो हो गया निश्चयवाचक। फिर नेक्स्ट वन इज संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो आदि, ठीक है ना। जो करेगा सो परेगा, एक दूसरे से इसमें कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो जो करेगा यानी जो करेगा ना वो ही भरेगा, यानी इन दोनों का आपस में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। जो, कौन सा जो करेगा, और सो भरेगा, कौन सा सो? यानी जो करने वाला। आगे बस में आपको। अब देखिए नेक्स्ट वन लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ठीक है ना। आपको पता है सब इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं। क्या है? दरवाजे पर कौन है, क्या है? दरवाजे पर कौन है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है सर्वनाम। यहाँ पे कोई ना कोई आदमी है ना, यहाँ पर कोई न कोई संज्ञा है, संज्ञा की जगह अपने कौन यूज लिया, तो कौन क्या हो गया? सर्वनाम। और सर्वनाम में भी कौन सा पार्ट हो गया? सर्वनाम के अंदर भी ये कौन सा हो गया पार्ट? ये अपना सर्वनाम के अंदर भी अपना हो गया ये जो प्रश्नवाचक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन इज अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ठीक है ना। यानी पूरा निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है, तो उसमें आता है। जैसे कोई, कुछ, प्राय, सजीव, ठीक है ना। ये मोस्टली क्या है? सजीव वस्तुओं के लिए काम में आता है।
ठीक है। फिर ये हो गया, यह प्राय जीव वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ आता है। इनमें से क्या है, जो वस्तु सजीव होती है उसके लिए कोई आएगा और जो निर्जीव होती है उसके लिए कुछ आएगा। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में कुछ है, तो कुछ है। कोई खड़ा है तो वो तो क्या है, सजीव है, तो उसके लिए तो कोई है। और जो क्या है कि कुछ, ठीक है ना, जो कुछ है वो क्या है, निर्जीव है, इसलिए उसके लिए कुछ है। तो इतना मैंने करवा दिया है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है। बाकी का पार्ट अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।